searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build a way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say I am searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. with love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build a way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say I am searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. with love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build a way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say I am searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in deathless life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global
Okay. Good morning. गुड मॉर्निंग Good सर। morning. Good morning, DXN गुड मॉर्निंग RVC YouTube चैनल को सभी को स्वागत है। आज हमारा कपल गेस्ट स्पीकर है पूना से। ये लोगों ने दोनों पति पत्नी क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट से दोनों। आपने बी मैकेनिकल इंजीनियर किया है, आपके पत्नी ने बीकॉम करके ग्रेजुएशन करके आप तो बिजी बिजनेसमैन थे डीएक्सन के पहले ही। आपने आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खोला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाता था बोसारी में, इन MIDC पुणे में। अभी आप ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाते चलाते आपका पिताजी के स्वास्थ्य के कारण से डीएक्सन का अट्रैक्शन हो गया। बाद में प्रोडक्ट रिजल्ट को देखकर आप सोचा क्या आपका मिसेस बीइंग हाउसवाइफ बनकर डाइवर्सिफाई कर सकती है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए। इसीलिए आप सीरियसली सोचा आप कुछ करना है आपको मिसेस को रखकर। इसीलिए आप डीएक्सन का मेंबर 2014 में बनने के बाद लगातार आपका अपलाइन, आपका मेंटर मिस्टर देवकर, स्वाति देवकर एंड संतोष देवकर का मार्गदर्शन से आपने निगड़ी में स्टॉक पॉइंट खोला। सिंस देन DMI में निगड़ी के स्टॉक पॉइंट को शुरू करने के बाद 2015 में कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आपने महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टॉक पॉइंट बनाया। आपका स्टॉक पॉइंट को बहुत अच्छा चलाकर आपने 2 बरस से कंटिन्यूसली आपका मिसेस इंडिपेंडेंटली स्टॉक पॉइंट को हैंडल किए। बाद में आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशियस मीटिंग हॉल को बनाने के कारण से उसका फुल यूज करने के लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट के लिए आपने निर्णय लिया आपका इंजीनियर यूनिट को लीज में देकर फुल टाइम डीएक्सन में कूदने के लिए। बाद में आपने सीरियसली डीएक्सन में स्टॉक पॉइंट के साथ नेटवर्क को बढ़ाने में प्रयास शुरू किया। सिंस DMI से आपका DMI का खोलने के बाद आपका स्टॉक पॉइंट पोजीशन महाराष्ट्र में नंबर 1, साउथ इंडिया में भी नंबर 1 बन गया। आपने कंटिन्यूसली RVC का ट्रेनिंग को यूज करने शुरू करने के बाद मैसूर फ्रीडम डे, कोचिन फ्रीडम डे सभी जगह को आप आना शुरू किया। मिलेनियर स्पेशल ट्रेनिंग इन हैदराबाद को आपने आया। स्पेशल इन हाउस कैंप ऑफ मिलेनियर्स आपका टीम को आपने यूज किया इन हाउस कैंप में गोवा में। आपने मेहनत के कारण से आप डीएक्सन RVC मिलेनियर क्लब का मेंबर भी बन गए। वेलकम टू मिस्टर शिवाजी माली एंड मिसेस पुष्पा माली, डबल डायमंड टू डीएक्सन RVC YouTube चैनल। थैंक यू Thank you very much, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका स्क्रीन आप शेयर कर सकता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, all of you. मेरा नाम है पुष्पा शिवाजी माली। डीएक्सन में 4-5 साल हो गए अभी, और डीएक्सन स्टॉकिस्ट निगड़ी पुणे महाराष्ट्र से है, और RVC चैनल द्वारा
प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम, उन्होंने हमें सक्सेस स्टोरी के लिए जो प्रमोट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच सर एंड मैडम। आज हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस के लिए लोगों को प्रमोट करें। सो थैंक यू सर। ये हम हमारे डीएक्सएन के सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सर, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से डीएक्सएन की पहचान पूरे विश्व को हो गई है। और डीएक्सएन लिम सर, इनको इंसाम द्वारा 10 साल के लिए गुडविल एम्बेसडर का अभी 2 दिन पहले ही ये सम्मान का प्रोग्राम हुआ है, वो सम्मान उन्हें मिला है। ये ऐसे किसी भी कंपनी के ओनर सीईओ को नहीं दिया जाता, ये सम्मान केवल बहुत ही अद्वितीय काम करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो ऐसा सम्मान हमारे लिम सर को मिला है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, इनको मिला था। तो 10 साल के लिए लिम सर को इंसाम का गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए थैंक यू। और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और थैंक यू सर। आज हमारे ये डॉक्टर रत्ना मैडम और प्रोफेसर वसुपल्लया सर, ये है डीएक्सएन इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल है, जिन्होंने डीएक्सएन का इंडिया में आज नहीं लाते तो डीएक्सएन को शायद हम आज यहाँ नहीं होते। और ये है डीएक्सएन इंडिया के गुरु माता पिता, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। और हम दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि डीएक्सएन हम तक पहुंच गया। आज ये हमारे सक्सेस स्टोरी आरवीसी यूट्यूब द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सब लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि इस चैनल को बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइक करिएगा, बहुत शेयर करिएगा और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी लोगों तक हमें ये सब कुछ पहुंचाना है। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बहुत घर बैठे बैठे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नई सक्सेस स्टोरी, नए टेस्टिमोनियल या नया ट्रेनिंग का कोई भी प्रोग्राम है तो ये आरवीसी चैनल द्वारा हमें फ्री में इंफॉर्मेशन सब मिलता रहे, इसलिए ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और डीएक्सएन के बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए भी हम इन दोनों का, सर और मैडम का थैंक यू करते हैं। और इस डीएक्सएन में बहुत ही बड़ी हस्तियां जुड़े हैं, उसमें है डॉक्टर एस रंजन सर, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, और जो मतलब राष्ट्रपतियों के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों के पर्सनल फिजिशियन एवं कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। 17 साल से कार्डियोलॉजी के पोस्ट जनरल डॉक्टरल शिक्षक है। तो ऐसे बहुत ही महान हस्ती है, उनको भी हमारा प्रणाम है। ये हमारे मेंटर है डीएक्सएन महाराष्ट्र के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर सर और स्वाति देवकर मैडम, इनको भी हमारा नमन है। थैंक यू सर। इन्होंने हमें बहुत गाइडेंस किया है, मार्गदर्शन किया है डीएक्सएन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। ये सब हमारे सीनियर अपलायंस है डीएक्सएन में, जिन्होंने हमें डीएक्सएन में शुरुआत की थी, मतलब दिखाया था मार्ग ये डीएक्सएन का। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी डीएक्सएन की कि बालाजी सर जो थे हमारे अपलाइन, उन्होंने मुझे एक 3-in-1 कॉफी का सैशे दिया था और प्रवीण जी सर है, उनका बुक पढ़ने दिया था। तो मुझे कॉफी बहुत पसंद आया था। उन्होंने बिजनेस कुछ बोला नहीं था, मगर कॉफी पसंद आया। तो मैंने उनको एक बार पूछा कि हमें कॉफी लेना है, तो उन्होंने बोला अगर मैडम आपको कॉफी लेना है तो एमआरपी में लेना पड़ेगा और डिस्काउंट में लेना है तो आपको 3000 पीवी करके मेंबर बनना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मैं डिस्काउंट में ही लेना चाहूंगी, मैं एमआरपी में नहीं लूंगी। तो हम लोग ज्वाइन हो गए कि मतलब 8,000-9,000 तक इन्वेस्ट करके सारा प्रोडक्ट लेके घर आए और 3000 पीवी से हम पहली ही बार में ज्वाइन हुए थे।
तो डीएक्सन बिजनेस के बारे में हम नहीं जानते थे, मगर प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा लगा था। सब प्रोडक्ट जो घर में लाया था यूज कर रहे थे, जैसे सोप है, पेस्ट है, कॉफी है, कोकोजी है, स्पारुलिना, ये यूज कर रहे थे। मगर आरजीजीएल को कुछ यूज तो नहीं शुरू किया था। फिर उसी दौरान हमारे ससुर जो गांव से आए थे, जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ बीमारी उनको रहता था, इस कारण आते थे। तो उस समय उनको शुगर हाई था और इंसुलिन 2 बार लेना पड़ता था। और हेल्थ के इस परेशानी से हम लोग भी परेशान थे। और उस दौरान फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट उनको चालू थी, मगर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन देवकर सर हमारे घर आए थे, तो उन्होंने बोला, आप ज्वाइन हो गए हैं, मेंबर हो गए हैं, आप कुछ प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, पूछने के लिए। तो फिर हमने बोला कि ऐसा ऐसा ये सब यूज कर रहे हैं। फिर उन्होंने ससुर जी को देखा तो बोला कि आप आरजीजीएल, ये जो आयुर्वेदिक अपना ज्ञानोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है, उसको आप यूज करिए ना इनके लिए। तो जख्म पे डालिए पाउडर को। इतना हाई कॉन्फिडेंस से बोलने के बाद हमने उनका सुना और वो सब किया। तो जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी, वो जख्म का मतलब 4 ही दिन में पूरी सूख गई थी और अच्छा रिजल्ट आया। मतलब हम नहीं सोच सकते थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब सब अच्छा है, आप बीमार नहीं पड़ते हैं, और नहीं क्या शुगर नॉर्मल है, इंसुलिन बंद हो गया और हाथ भी बहुत अच्छे से हो गया। अगर डीएक्सन नहीं मिलता उस समय तो पता नहीं हाथ की अवस्था क्या हो जाती, क्योंकि शुगर बहुत ही हाई था। तो इससे हमारे घर में सब लोग खुश थे। मेरे हस्बैंड डीएक्सन से बहुत ही खुश हो गए। फिर हम सोचने लगे कि अगर डीएक्सन में, आयुर्वेद में कुछ मतलब इतना दम है, तो डीएक्सन हम मीटिंग सुनने लगे। फिर प्रोडक्ट और सबका बहुत जानकारी लिया, तो सोचने लगे कि हाँ, फिर हम इसमें 100% बिजनेस हम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, और ना ही करना भी नहीं चाहते थे पहले तो। मगर डीएक्सन जो इतना अच्छा था, और तो फिर सोचने लगे कि हम कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें कोई चीटिंग नहीं है और ये बहुत बढ़िया चीज है। तो इसको हम दुनिया में हर जगह में पहुंचाने में हेल्प भी हो जाएगा और बिजनेस भी हो जाएगा। तो इस अच्छी चीज में जुड़ने के लिए उस समय हमें ऐसे मौका मिला कि डीएमआई का जब शुरुआत हो रही थी, डीएमआई ऑफिसेस की, तब स्टॉकिस्ट की जरूरत थी निगड़ी में। तो हमने देवकर सर जी को उनको रिक्वेस्ट किया कि हम सर शुरू कर सकते हैं स्टॉक पॉइंट लेके। तो उन्होंने हमें बहुत गाइडेंस किया और उस समय हमें डीएक्सन का निगड़ी में स्टॉक पॉइंट मिल गया, और हम एज अ सर्विस सेंटर बहुत ही अच्छी सर्विस सबको देने के लिए हमने ये ऑफिस शुरू किया था। और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब डीएक्सन स्टॉक पॉइंट के लिए तो बहुत अच्छा यहाँ ग्रोथ हुआ, लीडर्स के लिए भी अच्छा था, और उससे ज्यादा कि हमको भी इसका ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि डीएक्सन में ग्रोथ करने के लिए हमें इसका फायदा हुआ। और ये मैं 2 साल से करीब अकेले हैंडल कर रही थी स्टॉक पॉइंट को। जैसे ऑर्डर करना, पूरा मतलब कैश भरना, बैंक जाना, ये सब घर संभाल के कुछ करने की चाहत थी। हाउसवाइफ थी ना पहले, हस्बैंड तो उनका बिजनेस उधर शुरू ही था, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप वाला बिजनेस उनका शुरू था, मगर मुझे कुछ करना था। तो ये अवसर मुझे बहुत अच्छा मिला था, इसलिए मैं बहुत दिल से और बहुत अच्छे से मैं उसको हैंडल कर रही थी। और डीएक्सन के इसके पहले अगर देखा जाए तो जो स्टोरी थी बिफोर डीएक्सन, तो ये हमारे सब डाउनलाइन डायमंड लीडर्स है, डायनामिक लीडर्स है। इसमें कुछ मतलब डॉक्टर है, कुछ फार्मासिस्ट है, अच्छे लोग मेरे टीम में जुड़े हुए हैं। और हाल ही में अभी जो नए डायमंड बने हैं वो है संगीता मैडम और शाहजी सर। इसी महीने हम डबल डायमंड बन चुके हैं, सो इनको भी बहुत धन्यवाद। अब डीएक्सन के अभी इस से पहले, डीएक्सन में आने के पहले वाला जो स्टोरी है, तो वो सर आपको थोड़ा सुनाएंगे, क्योंकि उनका अलग बिजनेस था और जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया था, तो वो अपने सुनाएंगे स्टोरी।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, डीएक्सएन में आने के पहले मेरा कौन सा बिजनेस था, हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद हम कैसे डीएक्सएन में फुल टाइम आने का सोचा, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो 1987 में मैं पूना आया। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में मेरा कलेढोन करके एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। 1987 में आईटीआई का ट्रेनिंग पूरा करके मैंने पूना में आया और मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ उनके रूम में रहना शुरू किया। आने के दूसरे ही दिन मैंने सोचा था कि सुबह से एक एक कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू करेंगे अप्रेंटिस के लिए। तो हमने जहां से कंपनी स्टार्ट होती है पूना सिटी के बाहर, तो एक एक कंपनी से शुरुआत किया। तो पूरा कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी की लाइन थी, तो उसमें एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी था, उसमें मेरा दूसरे दिन अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन हुआ था। तीसरे दिन से मैं उस कंपनी में ज्वाइन भी किया और उस कंपनी में पूरा अप्रेंटिस का जो 1 साल का ट्रेनिंग मैंने पूरा किया। आफ्टर कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर अप्रेंटिसेस, उसके बाद एक अप्रेंटिस का एग्जाम रहता है इंडिया लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे जो एग्जाम था उसमें मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया था। मतलब मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट अप्रेंटिस था। तो एटलस कोप्को का नाम भी, वो जो कंपनी में मैं था, तो कंपनी का नाम भी मेरे साथ हर जगह आता था। तो वो कंपनी ने देखा और उन्होंने मुझे आगे वहाँ जॉब के लिए मुझे परमानेंट नौकरी दी। फिर मैं उसी कंपनी में जॉब करता रहा। जॉब करते करते मैंने मेरा आगे का एजुकेशन भी पूरा किया और 10 साल लगातार कंटिन्यूस वहाँ काम करने के बाद हमें ऐसा लगा कि जॉब तो चल रहा है, मतलब नौकरी से गुजारा तो हो रहा है, लेकिन बाकी सपने तो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो उसी समय उस कंपनी का प्लांट एक उनको चेंज करना था, एक जगह से दूसरे जगह उनको प्लांट लेके जाना था। तो कंपनी ने एक अर्ली वॉलंटरी रिटायरमेंट का स्कीम लगाया। उस समय मेरी उम्र थी अराउंड 28। तो वो उम्र में मैंने सोचा कि मैं ये अर्ली वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का लाभ उठाऊं और उस दौरान मैंने कंपनी के मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया। और वो, क्योंकि मेरे मन में था कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो एक छोटा खुद का बिजनेस शुरू करना है तो मुझे पैसों की जरूरत है। तो अगर मुझे पैसा खड़ा करना है तो वो सपोर्ट मुझे कभी कहाँ से मिलने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया, फिर वो रिटायरमेंट का जो भी मेरा एडवांस आगे का जो भी सर्विस बचा था उसमें से जो भी मुझे पेमेंट आया वो पूरा कैपिटल करके यूज किया और एक खुद का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ा किया कि जो अभी आपके सामने है। तो नोबल इंजीनियर्स, ये मेरा, मैंने खुद ये हमारा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था। भोसरी यहाँ पूना में, पूना अगर देखेंगे तो एक इंडस्ट्रियल हब है, काफी सारी इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोबाइल कंपनीज यहाँ है। तो उसकी वजह से काफी उनको सपोर्टिंग के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ बहुत सारी चलती है। तो उसी में MIDC के एरिया में मैंने मेरा भी एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया था। तो वहां मैं जैसा मेहनत तो कंपनी में जॉब कर रहा था तभी भी मैं मेहनत कर रहा था, खुद का बिजनेस शुरू किया वहां भी मैं मेहनत कर रहा था। मेहनत करते 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 मैं बिजनेस बढ़ाता गया। आगे ये हमारे वर्कशॉप में इतनी सारी मशीनें, मतलब एक्सपेंसिव मशीनें हमारे पास थी, जिसको CNC मशीन बोलते हैं, जापानीज, ताइवानीज, बाहर की कंट्रीज की ये मशीन थी। और एक मशीन की कॉस्टिंग अगर देखेंगे तो करीब 30 to 35 लाख पर मशीन ऐसा कॉस्टिंग था। और उस समय मेरे पास ऐसी 12 मशीनें थी और उसके ऊपर चलाने के लिए करीबन लोगों का मेरा जो स्ट्रेंथ था तो 22 से 25 लोग मेरे कंपनी में काम करते थे। तो ये चल रहा था सिलसिला। लेकिन इंडस्ट्रीज में कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का अगर व्हीकल का मॉडल भी चेंज हुआ तो काफी सारा असर वो उनके डिपेंडेंट वेंडर के ऊपर होता है। वैसे ही कुछ चीजें हमारे साथ भी हो गई, जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे, उस कंपनी को प्रॉब्लम आ गई, उनके प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम आ गए, तो उनके काफी सारे चेंजेस वो करते थे। और जब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था
तो फाइनली वो वेंडर्स को भी प्रॉब्लम आते थे और फिर वेंडर्स की क्रेडिट टर्म्स चेंज होती थी। पहले 30 डेज था, बाद में 40 डेज, 60 डेज, 120 डेज तक ऐसा खींचते जाते थे। और जो भी सस्टेनेबल है, सस्टेन कर सकते थे, वो लोग उनके साथ रहते थे। जो सस्टेन नहीं, जिनके ऊपर लोन का प्रेशर है, काफी है, तो उन लोगों को और भी समस्या फेस करनी पड़ती थी। तो ये सब मैं कर रहा था। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के काफी क्रिटिकल पार्ट्स मेरे यहाँ बनते थे और ये कुछ मशीनें हैं। तो ये मैं चला रहा था, लेकिन फिर भी जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक सर्विस तो 8 घंटे का रहता था, लेकिन जब मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया तो मेरा 12, 13, 14 घंटा, कभी-कभी डेवलपमेंट अर्जेंसी रहेगी तो 16-16 घंटा भी मुझे रुकना पड़ता है। इतने लोग होने के बावजूद भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना पड़ता है, तो वहां फिर समय जाता था। और वो समय इतना देने के बावजूद अगर बाद में देखेंगे तो हमें पता चलता था कि आखिर में मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ। एक बैंक का इंस्टॉलमेंट देने के लिए बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, या मेरे लोगों का सैलरी देना है इसलिए काम कर रहा हूँ, या एक कंपनी को सप्लायर चाहिए उनके लिए काम कर रहा हूँ। ये सोचने के बाद ये मैं काफी डिफिकल्टीज फेस करता था। और उस दौरान कि जो मेरे मिसेस ने स्टॉक पॉइंट लिया था, वो करीब 1.5 साल तब वो स्टॉक पॉइंट चला रही थी। यहाँ रिसेशन आता था, डिनोमिनेशन, मतलब नोटबंदी ऐसे इश्यू आने के बाद इंडस्ट्रीज में काफी प्रॉब्लम है। अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन सिचुएशन में इंडस्ट्रीज की क्या हालत है। तो वैसे ही हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था। तो हमने सोचा एक डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट या डीएक्सएन का बिजनेस मैंने जान के लेने की कोशिश किया। और वो जानने के बाद मुझे पता चला कि ये बाहर की हालात कैसे भी होंगे तो भी ये इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो रिवॉल्यूशन अभी आ रहा है, मतलब वेलनेस रिवॉल्यूशन, कि जो आगे जाके सबसे बड़ा टर्नओवर जो इंडस्ट्री में होने वाला है, तो मैंने सोच लिया कि दिस इज द फ्यूचर इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा कि ये जो भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप है उसको मैं कुछ लीज के ऊपर देके मैं फुल टाइम डीएक्सएन में आ गया। तो मैं पूरा हमने सोच के डिसीजन लेके मैं डीएक्सएन में आया। और उसके बाद हमने लीडर्स वगैरह उनको मिलके, क्योंकि जब भी डीएमआई लॉन्चिंग हुआ था तो हमारा जो स्टॉक पॉइंट बहुत ही जल्दी में हमने शुरू किया था। वो स्टॉक पॉइंट एक छोटी सी जगह में हमने रखा हुआ था। तो बाकी अभी इसके आगे डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट रिलेटेड मेरी वाइफ मिसेस पुष्पा बात करेंगी। हमने जो शुरुआत में स्टॉक पॉइंट किया था वो बहुत जल्दी में था, इसीलिए छोटा था, मगर जरूरत तो ज्यादा थी क्योंकि यहाँ लीडर्स अच्छे थे, इनको ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए थी। तो उनसे डिस्कस करके एक बड़ा स्टॉक पॉइंट के लिए डिसीजन लिया और अच्छा पूरा वेल इक्विप्ड सर्विस सेंटर हमने ओपन किया है। 1 मिनट हम उसका झलक देखते हैं। यहाँ आपका स्वागत है निगड़ी के ऑफिस में। महाराष्ट्र पुणे निगड़ी में अपना डीएक्सएन का ये ऑफिस है। पहले ऑफिस से डबल एरिया था, डबल से थोड़ा ज्यादा ही ऊपर नीचे। एंटर किया तो काउंटर है। नहीं है। यहाँ पे काउंटर पे मैं भी बहुत बार, मैं पहले ज्यादा रहती थी ना ऑफिस पे, तो ये सर हमारे उनके लिए केबिन था। कभी मैं कभी सर। और
अंदर के बिन यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए लीडर्स को बहुत स्पेशियस जगह बना दिया था। उनका पर्सनल मीटिंग या 1-to-1 मीटिंग ये सब होता था। इसी ऑफिस के ऊपर के एरिया में करीबन 80 से 90 तक लोग एक साथ बैठ सकेंगे, उतना एरिया है। वहाँ पे हमेशा वीकली वाला मीटिंग, हमेशा मीटिंग जो रहता है। पूरे सेलिब्रेशन हम यहाँ करते हैं, जैसे लीडर्स के, उनके टीम के कोई अचीवमेंट्स है, सेलिब्रेशन होता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हम सब मिलके करते हैं यहाँ के लीडर्स। और ये सबको इसका अच्छे से फायदा होता है। ये पूरा ट्रेनिंग हॉल है। थैंक यू। तो ये हमारा जब इनॉग्रेशन था, ओपनिंग था, तो क्राउन एम्बेसडर कपल संतोष देवकर सर, स्वाति मैडम और पुणे के लीडर एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड प्रवीण सालुंके सर, आरती मैडम, प्रभु सर, बहुत सारे हमारे लीडर्स के साथ इसका ओपनिंग हुआ था। वसुपाल सर जब आए थे पुणे तो अपने ऑफिस को विजिट दे के गए थे, उनको भी अच्छा लगा था। डॉक्टर सवेरा सर अपने ऑफिस आए थे, रफीक सर आए थे, उन्होंने भी विजिट दिया था। और ये अपने इंडिया की फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर कपल जो धर्मशिला मैडम है, सुरेंद्र प्रसाद जी सर है, वो भी अपने ऑफिस आके गए हैं, वो भी खुश थे, वो भी बोले कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो उनका मीटिंग पुणे में था। ये कबीर धिंगरा जी सर है जो उन्होंने यहाँ मीटिंग भी लिया था, उनके साथ हमारे सारे निगड़ी के ये जो लीडर्स थे। और रोशन आरा मैडम यहाँ आके विजिट देके गई थी। और ये जो हमारे निगड़ी स्टॉक पॉइंट के कोर लीडर्स है, जो पूरा इस तरह से मीटिंग होता है, वो सब के फोटो है। और ये पहला मैं जब स्टॉक पॉइंट के लिए जब अकेले बिजनेस करती थी तब मैंने बहुत देखा था हर लीडर उनके कैसे काम चलते हैं, वो कैसे करते। तो उसमें कपल के साथ काम करने वाले संतोष सुतार सर और अश्विनी सुतार मैडम, वो बहुत अच्छे से मिलके काम करते थे। उनका बहुत बड़ा टीम था, है अभी भी, वो सब अच्छे से काम करते हैं यहाँ। और नीचे वो सब लीडर्स है, अपने संतोष देवकर सर है, वो मीटिंग ले रहे हैं। ये सब निगड़ी ऑफिस में जो कोर डायमंड लेडीज है, ये सब भी मिल के अच्छे से काम करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और स्वाति देवकर मैडम के साथ हमारा इधर फोटो है। ये मलेशिया अचीवमेंट वाली लेडीज है। ये सब हम निगड़ी की डायमंड्स मिल के काम अच्छे से करते हैं। इसमें हम देखा जाए तो उम्र के हिसाब से भी बहुत सीनियर, जैसे मैं कहूँ कि मेरी माँ से भी, दादी की उम्र की भी लेडीज इसमें है, जैसे सुमन जगताप का। और ये सब अभी भी डीएक्सन करते हैं, बहुत अच्छे से सब डीएक्सन करते हैं। ये हमारे ऑफिस पे वुमेन्स डे का प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम है वो सब होते हैं। नेपाली टीम, मतलब अलग अलग जो भी कोई भी एरिया का टीम रहेगा तो उनको हम बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस मतलब सर्विस सेंटर है। तो सर्विस सेंटर का काम ये है कि सीरियसली और अच्छे से सिंसियरली सर्विस देना। तो नेपाली टीम को भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था हमने उनका, जब उनकी ही मतलब नहीं क्या, उनके ही एरिया के लोगों को, नेपाली लोगों का मीटिंग करने के लिए। तो वो भी अपने इधर होता है, अभी भी होता है वीकली 1 डे इन हफ्ते में 1 दिन उनका मीटिंग होता है। तो ये आगे जाके फ्रीडम डे मैसूर और कुछ जो है वो सर आप बताएंगे। गुड मॉर्निंग। जैसे एक फ्रीडम डे इंडिया में डीएक्सन में मनाया जाता है। अपने जो गुरु माता, मतलब जैसे आज का दिन भी अगर कहेंगे तो फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे और योगा डे, तो ये भी आज एक कोइंसिडेंस है। तो ये इनका जन्मदिन पूरा इंडिया के लिए एक मेले जैसा है। तो उसके बारे में जब मुझे पता चला तो
पूना से हम फर्स्ट टाइम एक फ्रीडम डे अटेंड करने के लिए गए थे मैसूर, दिसंबर 2017 में। तो पूरे लोगों के साथ हम पूना से हम 2 बस करके वहाँ पहुंचे थे। तो मैं भी मेरे टीम के बहुत सारे लोगों को वहाँ लेके गया था। तो वहाँ वो फ्रीडम डे देखने के बाद पता चला कि ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। तो हम अगर यहाँ किसको भी लेके आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली डीएक्सन है क्या। तो फ्रीडम डे का बहुत ही हेल्प होता है अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए। तो वो हमने उस समय देख लिया। तो ये उस समय हम डॉक्टर रंगनाथन उनके साथ मिले थे और उनके साथ भी हमने एक तस्वीर लिया था। और ये बहुत ही बड़े मतलब ये के अग्रवाल सर, उनका भी इंडिया के बहुत बड़े लीडर, उनका भी हमें वहाँ आशीष मिला था। तो डॉक्टर के अग्रवाल, उनको भी मिलने का वहाँ हमें अवसर मिला। और ये हमारे टीम के लोग की जो सेकंड डे का प्रोग्राम हम अटेंड कर रहे थे मैसूर में। उसके बाद 2018 में जो भी फ्रीडम डे हुआ वो कोचिन में था। तो उस समय सर ने पूरे इंडिया के जो भी मिलेनियर्स थे उनका नाम निकाला था। और उस समय हम भी उनके मिलेनियर की टीम में अचीवर्स थे। तो पूरा लिम सर से हमें उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था। तो वो एक कोचिन का भी बहुत बड़ा फ्रीडम डे हुआ था। उस समय रफीक सर, रंजन सर, सलीम सर, उनके साथ उनको भी मिलने का वहाँ अवसर मिला हमें। उसके साथ आरवीसी साउथ इंडिया मिलेनियर मीट हैदराबाद, उसके मतलब वसुपाल सर ने ये जो भी मीट रखा था हैदराबाद में, तो उसके लिए भी हम लोग गए थे। 2 दिन का प्रोग्राम था। एक दिन पूरा उन्होंने ट्रेनिंग लिया। उस समय हमें पता चला कि सर कितने हार्डकोर ट्रेनर है। करीब 8 घंटा भी वो बात कर सकते हैं। तो वसुपाल सर ने वहाँ 8 घंटे का ट्रेनिंग लिया था। सेकंड डे इन द मॉर्निंग हम एक बस से सिद्दीपेट गए थे, और जहाँ डीएक्सएन का बहुत ही फैक्ट्री का बड़ा काम चल रहा है, वहाँ हमें सर लेके गए थे। और ये फाउंडेशन स्टोन है कि वहाँ हमने विजिट किया था, और पूरा जो भी शेड का कैसा काम चल रहा है वो सब हमने देखा। और हम सब जो भी मिलेनियर्स वहाँ आए थे, सर ने एक 5 स्टार होटल में सबका रहने का इंतजाम किया था। और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हमें हुआ था। और हम सब यादगार है, पूना से जैसे प्रवीण सर, आबा क्षीरसागर सर, हम साथ में उस प्रोग्राम को हमने अटेंड किया। उसके बाद फर्स्ट शून्य रिट्रीट प्रोग्राम तेलंगाना सिद्दीपेट में, जो कंपनी का वहाँ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है डीएक्सन कंपनी का। तो वहाँ फर्स्ट शून्य रिट्रीट हुआ था। डॉक्टर लीम सर थे, राजेश सवेरा सर थे, और पूना से उस टाइम हम करीब 48 लोग वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए थे। इसमें काफी सारे हमारे कलीग्स है पूना के, ये सब हम लोग ने अटेंड किया। वहाँ मैं बहुत नजदीक से लीम सर के साथ बात कर पाया, उनको मिला। तो हमें पता चला कि मतलब ये एक अलग पर्सनैलिटी है कि हम इनको कह सकते हैं कि गॉड इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा ये कह सकते हैं। ये गिफ्टिंग पर्सनैलिटी है। तो उस समय मुझे उनके साथ बात करने का, मिलने का अवसर मिला। और बहुत ही विजन उनका क्या है वो मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा विजन है उनका। तो जो शून्य थेरेपी, जैसा एक ज्ञानो थेरेपी है, वैसा और भी एक थेरेपी, शून्य थेरेपी इंट्रोड्यूस हुआ। और उसका भी जरूरी एक ह्यूमन के लिए बहुत उसका जरूरी है। आगे मलेशिया अचीवर्स के बारे में पुष्पा बात कहें। हम हमारे टीम में 2 लोगों के साथ ये 2018 में मलेशिया का जो कंटेस्ट था उसको हमने अचीव किया था। जो 2 मेरे डायमंड है उनके साथ हम मलेशिया गए थे। और उसके साथ ही निगड़ी के काफी सारे कोर लीडर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सब अचीवर्स हमारे साथ थे। और ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि 25th एनिवर्सरी वाला सबको देखने मिला था। और हम सब ये हमारे सब टीम की, यहाँ की लेडीज 33 करीबन लोग हम एक साथ वहाँ थे।
आरवीसी मिलेनियर माइंडसेट ट्रेनिंग गोवा में जो हुआ था, तो ये जो बहुत बहुत ही बढ़िया हम कहेंगे कि वसुपाल जी सर को फिर हम कहेंगे कि बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग है। ऐसा ट्रेनिंग हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग था, जो मतलब कि हार्वेकर ट्रेनर जो यूएस के हैं, उनका ये ट्रेनिंग था, और लोग ऐसा ट्रेनिंग लेने के लिए लाखों तक का खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये ट्रेनिंग हमें अपने सर से, वसुपाल जी सर से, हमें बहुत ही कम खर्चा, मतलब बस उनके गेस्ट हाउस में जाके रहना है और खाना पीना का खर्चा उतने ही अमाउंट में, इतना बढ़िया ट्रेनिंग मिला है। तो सिलेक्टिव कुछ लोग लेके और टीम के कुछ लोग लेके हम वहाँ गए थे। ये ट्रेनिंग हर टीममेट में हमारे लगता है कि होना ही चाहिए। हर लोगों ने इसका फायदा लेना चाहिए। सर बहुत बढ़िया लगा था सबको। अचीवमेंट्स इन DXN विद RVC। टॉप स्टॉकिस्ट तो महाराष्ट्र के, ये पहला फोटो है, पहला बार वाला, और ये महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टॉकिस्ट करके साउथ इंडिया का नंबर 1 स्टॉकिस्ट का रिकॉग्निशन हुआ था। ये सब है। देखिए अभी टॉप स्टॉकिस्ट का रिकॉग्निशन है, ये जो है किस कारण मिला था, तो बस इसीलिए क्योंकि ये सर्विस सेंटर सिंसियरली सर्विस देने की वजह से, और हमारे यहाँ जो सब लीडर्स आते हैं जो हम पे विश्वास रख के सब कुछ यहाँ होता है, मतलब जब कंज्यूमर्स बहुत सारे आते हैं उनका विश्वास रहता है, हम सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, अटैचमेंट के साथ है, इसीलिए ये सब होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग सा सक्सेस है, बट इसमें है कि हम लीडर्स और हमारा मिल के सक्सेस है ये। सो जो नेटवर्किंग में हम पहले इसमें स्टार डायमंड का, सीनियर स्टार डायमंड का अचीवमेंट हुआ था, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड का अचीवमेंट हुआ, 5 स्टार रूबी का अचीवमेंट हुआ इस साल में। तो ये है कि नेटवर्किंग में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने के लिए बहुत इसका फायदा हुआ कि लोगों तक ज्यादा ये सब पहुंचाने के लिए रिकॉग्निशन का। तो DXN में आने से पहले भी हमारी पास 4 व्हीलर था, नहीं ऐसे नहीं, मगर DXN में आने के बाद वॉक्सवैगन का जेटा हमने लिया। शुरुआत में पहले हमारे पास सेंट्रो था, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो लिया था, स्कॉर्पियो के बाद होंडा सिटी लिया, फिर अब जेटा है सर के लिए, और मेरी बेटी के लिए 2 व्हीलर है, मेरा ये ग्रैंड i10 है जो मैं खुद उसको यूज करती हूँ ऑफिस के लिए। अब इसके बाद का स्टोरी आपको सर सुनाएंगे, क्योंकि बिजनेस जब DXN का बिजनेस है कर रहे थे तो हमें बहुत अलग बातें सीखने को मिली। एक हाउसवाइफ होते हुए मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मेरे पास जब समय था तब लकीली मुझे DXN में आने का मौका मिला। मैं ये सच में मानती हूँ कि गैनोडर्मा और DXN मिलने के लिए हमें भाग्य की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत लोगों को बताने जाते हैं तो कोई नहीं करता, बहुत सारा नेगेटिव हमको सुनने मिलता है। तो उस समय हमें ये सोचना है कि चलो उनके भाग्य में नहीं है अभी, या उनका समय अभी नहीं है, मगर हमको लगता है कि मैं तो उस समय बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे इसमें आने के लिए मौका मिल गया। सो आगे सर आपको बताएंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री था, उसको लीज पे देके हम फिर पूरा फुल टाइम DXN में अभी काम कर रहे हैं। तो ये इसमें मैंने देखा कि एक जॉब भी मैंने किया, उसके बाद मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का एक बिजनेस भी किया, और अभी मैं DXN में नेटवर्किंग और स्टॉकिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या फर्क है, वो मुझे ये जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को ये मैसेज देना है कि एक्चुअली क्या सही है कि जिस समय हमें जब भी हम एजुकेशन लेते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी होता है, तो हमें शुरू में एक कदम उठाते हैं
जैसे हम कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो हम एक फर्स्ट गियर लेते हैं, उसके बाद और थोड़ा मोशन आया तो हम सेकंड गियर लेते हैं। तो ये सब लोगों ने देखना चाहिए, नहीं तो बहुत बार ऐसा ट्रेंड होता है कि एक आदमी एक बार सर्विस को ज्वाइन हुआ तो पूरा रिटायरमेंट तक वो वही काम करता है। किसी भी आदमी को अगर आफ्टर 60 इयर्स हम करेंगे कि आप ये जॉब करो, तो वो आदमी वो काम कर नहीं पाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आप आफ्टर 60 इयर्स भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मुझे लोगों के सामने बताना है। क्या अगर ये दो मतलब जॉब, एक नौकरी, उसके बाद एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का एक छोटा बिजनेस और जो भी अभी कर रहा हूँ, इसमें क्या-क्या डिफरेंस है? जैसे एक नौकरी कर रहा है तो उसको सैलरी मिलता है महीने में एक ही बार और सैलरी की ग्रोथ कितनी कम होती है और उसके साथ-साथ एक्सपेंसेस की ग्रोथ कितनी बढ़ती है। जो खर्चे होते हैं वो खर्चे तो बढ़ रहे हैं। मतलब फ्यूल खर्चा बढ़ रहा है, फूड का खर्चा बढ़ रहा है, फैमिली साइज बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है। बड़ा मकान है, बड़ा रेशनिंग का सब कुछ सब बिल्स बढ़ते हैं, लेकिन सैलरी जो है वो बच्चा छोटा ही रहता है। तो ये कभी सैलरी अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर सकती। ये नौकरी में हमारे ध्यान में आया तो हमने फिर खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया और बिजनेस हमने शुरू किया तो हमें पता चला कि क्या ये बिजनेस में, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैं काम कर रहा था, मेरा खुद का इंडस्ट्री होने के बाद भी अभी के सिचुएशन में, अभी का जो भी सिचुएशन हम पूरे वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन सिचुएशन कोविड-19 की वजह से सब लोगों को फेस करने की नौबत आई है। हर आदमी, हम कहाँ भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते थे, मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कहाँ भी जाते हैं एक अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये डायरेक्ट सेलिंग का एक कंसेप्ट ऐसा है। तो उस समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ उनके टाइम का? अभी 100% उनको घर में बैठना पड़ रहा है, घर से काम कर रहे हैं। काफी स्कूलों में तो अल्टरनेट डे काम को जा रहे हैं, उनको 50% सैलरी मिल रहा है। अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं तो सैलरी भी उनको 50% मिल रहा है। कहाँ काफी कंपनीज, बड़े कंपनीज के प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बंद हो रहा है तो वहाँ के संबंधित जितने भी लोग हैं तो उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो इतना सैलरी है, मैं तो इस कंपनी में हूँ, मैं इतने एक डेसिग्नेशन पे हूँ और इतना मेरा अर्निंग है, तो मुझे और भी कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ अभी सडनली जब जॉब जाने की नौबत आती है तो अभी उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सब ये सिचुएशन से हम लोगों को सिखाया है। तो अभी कभी भी कोई जाता है तो एटलीस्ट उनको सुन लो कि क्या वो कहने जा रहा है, क्या अवेयर कर रहा है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट इतना हो, मतलब ये 2-3 जगह से एरिया से मैं आया हूँ, फिर भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं पता था। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यहाँ लोगों को रूट से बनाया जाता है, लोगों को इतना गाइडेंस किया जाता है, इतना ट्रेन किया जाता है कि हर हालात में जो भी नेटवर्कर है, नेटवर्कर को कभी प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ वो नेटवर्कर एक अच्छे कंपनी के साथ बंदा होना ये अभी जैसे कि फ्यूचर बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, ये जान के लेना बहुत जरूरी है। इसमें मतलब एक जीरो रिस्क, हम कंपैरिजन करेंगे एक इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग की, तो यहाँ जीरो रिस्क है। और वहाँ एक एम्प्लॉय से एक जॉब भी रिजेक्ट हुआ, पता नहीं है वो जॉब की कॉस्ट क्या होगी। कभी तो उससे सैलरी से भी ज्यादा उसकी कॉस्टिंग होती है। वो रिस्क किसको उठानी पड़ती है? जो ओनर है उसको उठाना पड़ती है। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ हम कितने जो भी लोग आते हैं उनको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरी नहीं है, एज का कोई बार नहीं है, क्वालिफिकेशन की कोई, सिर्फ हमें 18 साल पूरा होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ कोई नहीं पूछता कि आप पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है क्या, नहीं। जो भी आता है तो उसको ट्रेन करके उसको बनाते हैं। यहाँ ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर इंडस्ट्री है कि वो इंसान को बनाती है। नो टेरिटोरी, इसमें ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, नो टेरिटोरी। अभी सब लोगों को पता चला है कि मुझे काम करना है तो उस कंपनी में जाके सुबह पंचिंग करना पड़ता है और उसी प्लेस पे जाके मुझे काम करना पड़ता है। और अगर मतलब उसी एरिया में, यहाँ कोई टेरिटोरी नहीं है, मैं यहाँ बैठ के भी मतलब राजस्थान में काम कर सकता हूँ, चेन्नई, कहाँ भी, कौन से भी शहर में। और DXN एक ऐसी खासियत है, यहाँ तो वन वर्ड वन मार्केट है। हम तो यहाँ रह के भी पूरे
वर्ल्ड के साथ जुड़ सकते हैं, वर्ल्ड के साथ अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। नो मैन पावर एक्सपेंस, यहाँ ये कितना बड़ा पॉइंट है कि नो मैन पावर एक्सपेंसेस। जैसे मैं एक शॉप में मेरे 20-25 काम करने वाले लोग थे, उनको मुझे सैलरी हर साल उनको सैलरी इंक्रीज मांगते थे। मैं सैलरी टर्नओवर उतना नहीं बढ़ता था, लेकिन मुझे उनको सैलरी बढ़ा के देना पड़ता था। सैलरी बढ़ा के हम तो देते थे, लेकिन वो हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी उनकी नहीं बढ़ती थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लोग नहीं लेते थे। सैलरी तो बढ़ता था, जैसे भी सैलरी बढ़ता है, टर्नओवर नहीं बढ़ा तो उसका इफेक्ट बेनिफिट्स के ऊपर आता था, और वो काफी सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वैसे ही प्रॉब्लम होते हैं। और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस कि जो लोग, जो वर्कर्स काम करते हैं, शुरू में एक फ्रेशर आदमी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आता है, एक्सपीरियंस लेता है, और थोड़े थोड़े एक एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको कहाँ से भी ऑफर मिलती है, और थोड़ा 500 रुपए भी सैलरी बढ़ के मिलता है, तो वर्कर यहाँ का जॉब छोड़ के दूसरे किसी भी कंपनी में वो जॉब ज्वाइन होता है। तो उसी दिन से नो नोटिस नथिंग, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं। बाजू वाला कंपनी का आदमी भी दूसरे आदमी को लेके जाता है, और छोटे छोटे कारण के वजह से ये लोग, हम उनको सिखाने के लिए कितना रिजेक्शन किया। कभी कभी तो जैसे भी आदमी आता है तो पहले तो 10-15 दिन उसको काम ही नहीं समझता, फिर उसको ट्रेन करना पड़ता है, राइट। ये ट्रेनिंग होने के बाद वो जैसा भी सीख जाता है, कुछ चीजों में वो मास्टर हो जाता है, तो कहाँ भी उसको ऑफर मिलती है तो वो वहां से निकल जाता है। DXN में अगर हम किसको भी ज्वाइन करते हैं, उसको अगर हम मास्टर करते हैं, सब स्किल उसको अगर हम डेवलप करते हैं, तो वो अपने ही टीम में काम करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जैसा भी वो छोड़ जाता है तो उसको अगर लाना है तो और भी सैलरी दे के वहां लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ वो छोड़ता ही नहीं है। ये जो यूनिटी है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही बड़ा है, ये सिस्टम जान के लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आह्वान करूंगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी पूरे लेके DXN जैसे कंपनी में अपना करियर करना चाहिए। These attractive features make this business a miracle. ये बिजनेस को मिरेकल, बट इन बिजनेस लाइक अदर बिजनेस, मतलब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में काम करते समय ये देखना बहुत जरूरी है कि दिस इज आल्सो बिजनेस। वो जैसा बिजनेस है वैसा ये भी मेरा बिजनेस है, वहां मुझे एफर्ट्स डालना है तो मुझे यहाँ भी एफर्ट्स डालना चाहिए। तो दोनों जगह एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है, मेहनत करना है, सही जगह मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्या क्या डिफरेंसेस है कि जॉब और नॉर्मल बिजनेस में? एक जॉब जब भी हम करते हैं या नॉर्मल बिजनेस करते हैं, यू कांट डिसाइड व्हेन टू यू वर्क, यू हैव टू फॉलो द टाइमिंग्स। वहां आपको टाइमिंग फॉलो करना है, इतने बजे पंचिंग है तो पंचिंग है, उतने बजे जाना है तो जाना है। और अभी तो पुणे में ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज है कि यहाँ आने का समय तय होता है, लेकिन घर वापस आने का समय तय नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं, यू डिसाइड व्हेन टू वर्क। हमें यहाँ हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम कब काम करना है, राइट। योर वर्किंग एरिया इज डेफिनेट, नॉट डिसाइडेड बाय यू। वहाँ जो भी है, हम आज कौन से मशीन पे है, कल कौन से मशीन पे हो गए, आज कौन से डिपार्टमेंट में है, कल कौन से डिपार्टमेंट में हो गए, ये कंपनी शिफ्ट हो गई तो हो सकता है हमें ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हुए हैं, और वही प्रॉब्लम मैंने भी फेस किए हैं। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में यू कैन वर्क फ्रॉम वेयर एवर, आप कहाँ से भी काम कर सकते हैं, आप जहाँ से चाहे, इवन फ्रॉम होम। अभी कितने सारे लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम, अभी ये कंसेप्ट लोगों के ध्यान में आ रहा है। यू हैव टू वर्क विथ पीपल व्हिच कांट डिसाइड। हमें किसके साथ काम करना है ये हम डिसीजन नहीं ले सकते जॉब और नॉर्मल बिजनेस में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किसके साथ काम करना है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेस टाइम फॉर फैमिली बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जब मैं काम करता था, एक नौकरी में मैं 8 साढ़े 8 घंटा 9 घंटा काम करता था, लेकिन जब मैंने खुद का शॉप शुरू किया, खुद का बिजनेस शुरू किया, तो टाइम मेरा और बढ़ गया, क्योंकि मेरा बिजनेस है। मैं जहां भी प्रॉब्लम है वहां हमें खड़ा रह के वो सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना पड़ता था। इतना कंपटीशन था मार्केटिंग में या डिलीवरी है, जो भी है, हर एक इशू के लिए हमें वहां इन्वॉल्वमेंट रख के हर एक
मार्केटिंग भी हमें करनी है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हालात अगर देखेंगे तो जो भी ओनर है उसकी कंडीशन बहुत ही खराब कंडीशन, मतलब हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको खुद को हैंडल करनी पड़ती है। मार्केटिंग भी उसको ही करना है, सेल्स भी उसको ही करना है, क्योंकि हर जगह हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल की बात होती है। अगर एक वेल इक्विप्ड इंडस्ट्री करना है तो बात अलग है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में टू वर्क विथ फैमिली इज एन एडेड एडवांटेज, कि जैसे एक कंपनी में कोई काम करता है तो कभी नहीं हो सकता कि वो उसके मिसेस को या और किसी फ्रेंड को लेके वो जॉब को नहीं जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में विद कपल हम लोग काम कर सकते हैं, फैमिली की किसकी भी इन्वॉल्वमेंट हम रख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ये सब लोगों ने जान के लेना बहुत जरूरी है। जो भी ऐसा सुन रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट करियर कर सकते हैं। एक डायरेक्ट सेलर अगर बन जाता है तो वो कहाँ भी डट के खड़ा रह सकता है, कौन सा भी प्रॉब्लम फेस करने की ताकत वो इंडस्ट्री उस इंसान में, वो आदमी में वो जुनून पैदा करती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है, तो मैं कहूंगा कि हर एक ऐसे लोगों ने इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनना चाहिए। स्टेप टू सक्सेस, फाइंड मतलब एक रिप्यूटेड कंपनी का होना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा हमारी जो कंपनी है ये एक रिप्यूटेड, एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन वाली कंपनी है डीएक्सएन की, जिसकी उम्र हम कहेंगे 27 साल पुरानी और करीब 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसका भी बिजनेस फैला हुआ है। इतने कंट्रीज में, मतलब जहां ह्यूमन है वहां अपना बिजनेस अभी फैल रहा है। यूज द प्रोडक्ट योरसेल्फ, ये बहुत ही जरूरी है। हम जहां भी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमने यूज करना बहुत जरूरी है। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इससे हमारा आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ता है। टॉक टू पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड मेक देम योर कस्टमर्स। हम लोगों के साथ बात करके हमें उनको कस्टमर बनाना है। मतलब ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। अभी जो भी लेटेस्ट रिवॉल्यूशन जो है, लेटेस्ट रिवॉल्यूशन ये इस इंडस्ट्री के साथ, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छे प्रोडक्ट वाली डीएक्सएन के साथ है। ये रिवॉल्यूशन का हम लोग हिस्सा बन सकते हैं। फॉलो द मार्केटिंग प्लान। और डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान तो इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है कि जैसे जनरेशन प्लान है, यहाँ इसमें ये जब भी 9 स्टेप का पूरा इनकम उनको आने लगता है तो पता चलता है कि कितना इनकम हमें यहाँ आ रहा है। और जैसे डुप्लीकेशन, हमें डुप्लीकेशन करना है, और ये पूरा जो मार्केटिंग प्लान समझ के लेना है, लोगों को समझाना है। शुरू में कभी कभी काफी सारे लोगों को मार्केटिंग प्लान शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ अगर हम एक अच्छी मेंटरशिप फॉलो करेंगे, वो जैसा कहता है वैसा अगर हम सुन के बात करेंगे तो हमें डेफिनेट हम सक्सेस होते हैं, और धीरे धीरे बाकी सब चीजें भी हमारे समझ में आती है। ब्रिंग पीपल इन योर बिजनेस हु हैव द डिजायर टू बी सक्सेसफुल एंड कैन मेक एफर्ट्स। जिनका डिजायर अच्छा है, अगर ऐसे लोगों को हम बिजनेस में लाएंगे तो हम बहुत ही अच्छा। अभी आरवीसी का जो भी सिस्टम है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो जिनका डिजायर अच्छा है उनको सक्सेस होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही प्रूवन सिस्टम है। और मार्केटिंग प्लान जैसे एक जनरेशन, मतलब हम अगले जनरेशन को भी ये पास ऑन कर सकते हैं। आरवीसी को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम सब मिलके अगर आरवीसी को कनेक्ट रहेंगे, इनका पूरा अगर फॉलो करेंगे, कि जैसे हमने गोवा जाके वसुपाल सर से जो ट्रेनिंग लिया था, मिलेनियर माइंडसेट, मिलेनियर्स तो है लेकिन माइंडसेट मिलेनियर्स का नहीं है। वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद पता चलता है कि इंसान का माइंडसेट भी मिलेनियर होना बहुत जरूरी है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। ट्रेन योर टीम एंड सपोर्ट देम टू। अभी जहां भी हम काम करते हैं, जैसे कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता आज भर्ती और कल चक्रवर्ती। कोई भी इंसान कहाँ भी ज्वाइन होता है, कहाँ भी काम शुरू करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम तुरंत ही प्रमोट हो के एकदम हायर इनकम में जाए या हायर स्टेटस पे जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आज भर्ती और कल चक्रवर्ती। चक्रवर्ती होने के लिए जितनी जो भी लड़ाई लड़नी है, जो भी बैटल्स उसको लड़ना है, वो लड़ना ही पड़ता है। और वो लड़ने के बाद ही प्रूव हो जाता है कि मतलब ये जो भी है ये डिजर्व, वो जो भी स्टेटस है उसको डिजर्व होना चाहिए, जो भी इनकम है वो उसको डिजर्व होना चाहिए।
और डायरेक्ट सेलिंग में या अपने आरवीसी सिस्टम में लोगों को वैसे बनाते हैं और एक प्रूवन सिस्टम है, अगर यहाँ हम भर्ती होंगे तो श्योरली चक्रवर्ती हो सकते। इतना प्रूवन सिस्टम वसुपाल सर ने आरवीसी रत्ना वसुपाल क्रिएशन इंडिया में सब डीएक्सएन के लोगों के लिए बनाए हैं और ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम का हमें सहारा लेके आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और फाइनली जीत हटने से नहीं डटने से मिलेगी और ये सिखाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। हमें जीत मिलेगी लेकिन अगर हम क्विट करेंगे, जैसे कहते हैं कि क्विटर नेवर विंस और विनर नेवर क्विट्स। जो डटा रहता है वो हमेशा जीतता है। अगर जीतना है और ये डटने की भी जो आदत है, ये ट्रेनिंग इतने हार्डकोर ट्रेनिंग जो अपने जैसे यहाँ के ट्रेनर है, अपने हमारे मेंटर जैसे कि संतोष देवकर सर, वसुपाल सर और के अग्रवाल सर, इन लोगों के ट्रेनिंग और मतलब पूना के जैन आयु क्लिनिक मतलब डॉक्टर सवेरा सर, इनके ट्रेनिंग अगर हम जब भी जाते हैं पास करते हैं तो हमें ये डट के रहने की आदत हमारे अपने आप में आ जाती है। तो ये ट्रेनिंग्स का ही ये नतीजा है और डायरेक्ट सेलिंग में वैसे लोगों को बनाते हैं। एक डायमंड ऐसा ही डायमंड नहीं बनता। मतलब जैसे एक डायमंड, रियल डायमंड की बात करेंगे तो वो शुरू में वो तो एक कोयले के इसमें से आता है तो डायमंड नहीं होता, उसको घसना पड़ता है, हर जगह से उसको पहलू गिराना पड़ता है, उसके बाद वो उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैसा ही डीएक्सएन का डायमंड होता है। वो जब भी डायमंड होता है तो उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके टीम का उसके कंधे पे लेके वो चलने के लिए उसको एबिलिटी उसको एबल करता है, वो है आरवीसी सिस्टम। ये बहुत ही जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, he who takes advice about MLM from those who have not succeeded in MLM। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मतलब काफी सारी एमएलएम कंपनीज का नाम खराब है क्योंकि लोग फेल्योर का एनालिसिस लेते हैं कि जो फेल्योर है उसकी बात सुनते हैं। डीएक्सएन में देखेंगे तो अपने यहाँ पहले मतलब हम वसुपाल सर का क्वालिफिकेशन, रत्ना मैडम का क्वालिफिकेशन देखिए, रंजन सर का क्वालिफिकेशन देखिए, ये कितने क्वालिफाइड लोग इसमें आए, कितने सारे डॉक्टर्स इसमें आए, कितने लॉयर्स है, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस कंपनी में है। ये अगर इनका हम ये जो भी सक्सेस है उनको अगर हम एडवाइस लेंगे तो हम श्योरली सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ गलती करते, तो हम सब लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा कि जो सुन रहे हैं तो कि जो आपको अगर एडवाइस लेना है तो एक सक्सेसफुल आदमी का आपने एडवाइस लेना है। और हम सब अगर डीएक्सएन आरवीसी सिस्टम के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो ये एडवाइस हमें हमेशा मिलता रहेगा और एवरीबॉडी विल सक्सेसफुल। और कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। वैसे ही एक आदमी अकेला होता है तो वो जॉब करता है, कीपिंग टुगेदर एक और भी कुछ छोटा ग्रुप बनाता है तो छोटा बिजनेस करता है। लेकिन एक डीएक्सएन सिस्टम में हम कितना भी टीम बना सकते हैं, लाखों हजारों लोगों का हम टीम बना सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी ऐसा रोक नहीं सकता कि आप कितने लोगों को आपके टीम में ला सकते हो। आप जितने लोगों की बड़ी टीम करेंगे उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। तो वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। अभी मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, डीएक्सएन का जो आरवीसी चैनल है उसको सब लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम सब लोगों को ये अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स, अच्छे अच्छे स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स हमें फ्री में देखने के लिए मिलेंगे और हम इस चीजों का यूज करके हम हमारा बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो हम जो भी डीएक्सएन में अभी है तो हम यस, डीएक्सएन इज द राइट चॉइस। हम सब लोगों के लिए डीएक्सएन एक राइट चॉइस है। सब लोगों को कहूंगा कि चैट बॉक्स में हैप्पी फादर्स डे आप लोग चैट करो। हम हमारे जो भी मेंटोर, ग्रेट मेंटोर वसुपाल सर है तो उनके लिए मैसेज आप चैट बॉक्स में टाइप करो। और हमारा जो गोल है, आवर गोल, क्राउन एम्बेसडर हमें बनना है और हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनाना है। जब ये क्राउन एम्बेसडर का रिकॉग्निशन देखने के बाद पता चलता है कि क्राउन एम्बेसडर का क्या हैसियत होता है डीएक्सएन में,
तो क्राउन एम्बेसडर बनना हमारा गोल है और हमारे टीम के बहुत सारे लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनना है, ये हमारा गोल है। और इसी गोल के साथ मेरा बात खत्म करता हूँ। आगे मेरे मिसेस पुष्पा बात करें। तो आज तक जो बिजनेस किया था तो खुद के लिए किया था, तो डीएक्सएन में डीएक्सएन एक ऐसा बिजनेस है जो हम अपने टीम के लिए करेंगे, मतलब लोगों के भलाई के लिए ज्यादा करेंगे। तो ये बिजनेस हम इसको कहते हैं कि रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम। तो ये हम अपने जैसे कहते हैं कि उदाहरण की एक आम का हम पेड़ लगाएंगे तो उसके फल हमारे बच्चे खाएंगे या उनके बच्चे खाएंगे। तो डीएक्सएन में हम, अगर मेरे हस्बैंड जैसे बिजनेस में मेहनत करते थे 16 घंटा 20 घंटा, तो उतना मेहनत और हम सब अगर डीएक्सएन के लिए लगाएंगे तो सच में हमारे पोता पोती और पता नहीं सब लोग इसका फल जरूर खा सकेंगे, साथ में हम भी इसका बहुत अच्छे से फायदा ले सकेंगे। जब नौकरी करते थे तो उनके पास, हमारे पास समय था, बच्चे छोटे थे, मुझे एक बड़ी बेटी, 2 बेटियां हैं, एक लड़का है। तो जब नौकरी करते थे, बच्चे छोटे थे, थोड़ा समय मिलता था। फिर बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो फिर लगा कि नहीं, हमको इनकम ज्यादा जरूरत है, अभी समय से ठीक है। तो फिर बिजनेस शुरू किया तो फिर टाइम भी चला गया और इनकम का लग रहा था कि कैसे कैसे हो रहा है, मतलब टाइम फ्रीडम नहीं, मनी फ्रीडम नहीं। और मैं जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था स्टॉक पॉइंट का, तब मैंने सबको बहुत देखा था कि अरे इसमें तो सब कुछ मिल रहा है, टाइम फ्रीडम मिल रहा है, लोग अच्छे से घूमते हैं, कपल बिजनेस करते हैं और फैमिली बिजनेस है, पैसा भी अच्छे से मिल रहा है और लोगों के साथ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपना भलाई नहीं, तो हम अपने टीम के लोगों के लिए अगर भलाई के लिए काम करेंगे तो अपना अच्छा ही हो रहा है। तो ये मनी विद ब्लेसिंग का काम अपना डीएक्सएन से हो रहा है, तो इसमें हम बहुत खुश हो गए। इसलिए डीएक्सएन बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी है। डीएक्सएन के लिए हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और डीएक्सएन में हम बहुत ही अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सर सिस्टम से जुड़े रहेंगे। और फिर से मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू फंटास्टिक। अभी मिस्टर शिवाजी माली एंड पुष्पा माली दोनों बहुत अच्छा आपका जो डीएक्सएन में सफर है, आपने कैसे ये 5 बरस से डीएक्सएन में लगातार रहकर अभी डबल डायमंड बनकर महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टॉकिस्ट बना है। अभी महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टॉकिस्ट आप रहेंगे, उसको डेवलप करते करते आप 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ आपका स्टॉक पॉइंट में पूना में हो सकता है, निगड़ी में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको डेवलप करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा एक टीम चाहिए, नेटवर्क को आप बढ़ाना है। नेटवर्क कितना आप स्ट्रॉन्ग से बढ़ाएंगे उतना बड़ा ग्रोथ आप देख सकता है। अभी आपने बताया आज भर्ती कल चक्रवर्ती ये आज भर्ती करके कल चक्रवर्ती बनने का ये सिस्टम नहीं है। लोगों ने ये सोच के साथ आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबको दिमाग में होता है कुछ भी नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम कुछ करने का जरूरत नहीं है, चुपके हमने फॉर्म भरेंगे और आईडी निकालेंगे, हमने अमीर बनेंगे। ये सोच के साथ 90% पीपल नेटवर्क इंडस्ट्री को आता है, क्योंकि आपको मालूम है दूसरा कोई भी सेक्टर में एक अटेंडर बनने के लिए भी, एक साधारण वर्कर लेबर बनने के लिए सर्टन कंडीशन होंगे। वो सेक्टर में उसका स्किल को पूछता है।
अभी आप खेती में काम करने को गए तो फर्स्ट लोगों ने खेती में काम करने के लिए इवन गांव में पूछते हैं, आप कहीं खेती में काम किया है? आपका खुद खेती है, आपका एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस है, पूछता है आपको कौन सा एग्रीकल्चर किया है, आपको पैडी कल्टीवेशन किया है और गेहूं कल्टीवेशन किया है और फल पुष्प का कल्टीवेशन आप हॉर्टिकल्चर किया है। अभी एवन एक मैंगो कल्टीवेशन के लिए पूछते हैं, आप मैंगो ग्रो में काम किया है, किस तरह का मैंगो है, अल्फोंसो मैंगो को मैंगो ट्री डालकर उसको पालन पोषण करने के लिए क्या अल्फोंसो मैंगो ये ट्री सेक्टर में आपको खेती में काम किया है, पूछता है। कहीं भी काम के एक्सपीरियंस के बिना, मैं साधारण उदाहरण देता हूं, इवन आप कंस्ट्रक्शन में लेबर कैटेगरी है, कंस्ट्रक्शन में मेसन है, सीमेंट डालने वाला है, ब्रिक रखने वाला है, ये सभी को अभी दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दूसरा बिल्डिंग में थोड़ा काम करके एक्सपीरियंस नहीं हो तो वहीं भी नहीं लेंगे, वहां उसका काली बताएंगे, बाहर से ईंटी है तो ईंटी को लाकर अंदर डालना है, नहीं तो वहां सैंड होंगे, वहां वो होंगे, ये सामान को बाहर से लोड अनलोड करने को डालता है, उसको स्ट्रेट अवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने को कोई काम नहीं देता है। ये कारपेंट्री होंगे, मैकेनिक होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे। अभी इलेक्ट्रिकल को काम करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन को आए तो पूछते हैं तुमको क्या क्या काम मालूम है, कहाँ काम किया है, सर्टिफिकेट कहाँ है। मैं क्या बताता हूँ, किसी भी सेक्टर में इधर एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल, उसके बिना और ट्रेनिंग और एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन वो सेक्टर में, अभी जो इलेक्ट्रिकल काम करता है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल काम के भी उसको आज पूछता है आईटीआई हो गया है, आज इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो गया वो है, बिकॉज नहीं तो उसको काम देने में डरते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है काम में। मैं क्या बताता हूँ, कोई भी सेक्टर में झाड़ू मारने को भी, आपका घर में एक सर्वेंट को, लेडी मेड सर्वेंट को रखने के पहले आप पूछते हैं तुमने कहाँ काम किया है, कौन सा घर में काम किया है। अभी देखिए वो चुपके बताए तो मैं कहीं भी नहीं किया, आपका घर फर्स्ट है बताए तो आप सोचते हैं काम देने के लिए, वो बताती है, बगल का घर का एक्सपीरियंस बताती है, उसका घर का बताती है, वो बताती है मैंने ये इंस्पेक्टर का घर में काम किया हूँ, प्रोफेसर का घर में काम किया हूँ, वो लॉयर के घर में काम किया, इतना रेफरेंस देती है, रिकमेंडेशन। आप पूछ सकता है मुझे वहां 10 बरस काम किया हूँ, 5 बरस काम किया हूँ, 2 बरस ये क्यों पूछते हैं। इवन सफाई करने के लिए भी आप सोचते हैं क्या ये बर्तन ठीक से वो धोती है या नहीं, आपका कपड़ा को धोने के लिए कपड़ा ठीक से धोने को मालूम है या नहीं, नहीं तो फाट जाएंगे, कपड़ा खराब होंगे, कौन सा कपड़ा कैसे धोना मालूम नहीं है। तो मैं क्या बताता हूँ, एक्सपीरियंस के बिना, नॉलेज के बिना, ट्रेनिंग के बिना, एजुकेशन के बिना, कोई भी क्वालिफिकेशन आने का एक ही सेक्टर दुनिया में है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। एक ही सेक्टर, कोई भी कुछ भी नहीं पूछता है। एक बंदा को पकड़ना, उसको फॉर्म भराना, फॉर्म भरो, दस्तखत डालो, आईडी निकालो, बाद में क्या करना, वो क्या करना, उसको ट्रेनिंग नहीं है, सेलिंग नॉलेज नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट का क्यों यूज करना भी मालूम नहीं है। ये सोचता है ये सेलिंग का मार्केट है, ये रिटेल का, वो सेल्स करने के लिए जाता है, वो फेलियर होता है। फर्स्ट खुद यूज करना, ये कंज्यूमर का इंडस्ट्री है, हम सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल लेफ्ट एंड राइट करें तो इसमें
ये प्रोडक्ट लाइकिंग है, ये प्रोडक्ट डिसलाइक है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरे है, ये प्रोडक्ट मुझे जरूरी है, ये प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है, इस तरह नहीं है। हमारा कंपनी में 25 प्रोडक्ट हो तो 30 प्रोडक्ट हो तो 100 प्रोडक्ट हो तो इवन 500 प्रोडक्ट भी कई कंपनी, सभी प्रोडक्ट को हमने लगातार कंपलसरी खरीदना ही है, यूज करना ही है, क्योंकि साधारण से ये सभी प्रोडक्ट डेली यूजेबल प्रोडक्ट होंगे। सोप होंगे, शैम्पू होंगे, कॉफी होंगे, चाय होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, सप्लीमेंट होंगे, हैं, कुछ भी हो वो डेली यूजेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग प्रोडक्ट को यूज करने को सिखाना, लेफ्ट एंड राइट प्रोडक्ट यूज करना ही है। थोड़ा जो बाद में वो अनपढ़, इसमें अनपढ़ है, इलिटरेट है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लॉयर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आपके जैसा मैकेनिकल इंजीनियर, आपने बीकॉम किया है, आपको कॉमर्स मालूम है, बट मुझे कॉमर्स मालूम है, मैं डीएक्सएन में क्राउन एम्बेसडर बनेगा, आप सोचे तो फर्स्ट स्टेप में आप फेल होता है। क्योंकि यहाँ आपको आपका जो पढ़े लिखा नॉलेज है, डिग्री है, वो यहाँ कामयाब नहीं बनेंगे, फिट इन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ नया तरीके से सीख रहे हैं। इसीलिए ट्रेनिंग 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 का जरूरी है। फर्स्ट 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस लगातार सीखना है। कहाँ ट्रेनिंग है, कहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, कहाँ मार्केटिंग ट्रेनिंग है, कहाँ लीडरशिप ट्रेनिंग है, कहाँ टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग है, कहाँ स्पॉन्सरिंग स्किल का ट्रेनिंग देता है। सभी तरह का, डिफरेंट तरह का, कैसा टीम को हैंडल करना, टीम को मोटिवेट कैसा करना, टीम को एक साथ कैसा रखना, टीम को कैसा नेगेटिव बातें नहीं करना, नेगेटिव पासा नहीं करना, ये सभी 4 बेसिक्स, 4 स्टेप्स, कार्डिनल रूल सभी है। इसको 1 दिन में, 2 दिन में और 1-2 महीने में मास्टर नहीं कर सकता है। आप सीखने का समय में सीखते 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 स्किल मास्टर करता है, बाद में आपको आसानी से इसको चला सकता है। इसीलिए ये तो प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये पीपल का बिजनेस है। ये पीपल स्किल को मास्टर करना। सेकेंडली, ये इसका कच्चा वस्तु क्या है? अभी एवरी इंडस्ट्री देयर इज ए रॉ मटेरियल, एवरी फैक्ट्री देयर इज ए रॉ मटेरियल। अभी इनपुट आउटपुट, इनपुट डाले तो आउटपुट आएगा। अभी प्रोसेसिंग में कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको आपको कच्चा माल होंगे, रॉ मटेरियल होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कच्चा माल क्या है? प्रोडक्ट नहीं है, कच्चा माल है पीपल। पीपल आर रॉ मटेरियल। हमारा रॉ मटेरियल कौन सा है? लोग। ये रॉ मटेरियल को कैसा, कच्चा माल को हम अच्छा प्रोडक्ट कैसा बनना, ये इनपुट है, आउटपुट से कैसा निकालना, ये लोगों को सिखाना, हम सीखना सिखाना, इसको क्या तरीका है, ये कच्चा वस्तु को हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट ये है डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, इसी तरह स्टेटस हमको मिलते जा रहे, इनकम भी बढ़ते हैं। इतना अच्छा हम वस्तु को मैन्युफैक्चर करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना अच्छा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। इसी तरह कितना लोगों को हम सिखाएंगे, कितना लोगों को हमने सक्सेसफुल बनाएंगे, कितना लोगों को हमने कमाने का तरीका को सिखाएंगे। ये कमाने को तरीका को सबको सिखाना टीम में, ये सिखाने के सिस्टम डुप्लीकेट होना, इसीलिए हम बताते हैं डुप्लीकेटेबल बिजनेस। बिकॉज एक आदमी हजारों, 2000, 10,000, लाखों लोगों को सिखा सकता है माध्यम से। ये आरबीसी का माध्यम क्या है? आरबीसी का ये चैनल क्या है? सिखाने के लिए। इसीलिए हमने एक बार लोगों को सिखाए तो वो उसका टीम में वही सिस्टम को डुप्लीकेट करना, नहीं तो सिस्टम के साथ जोड़ना। हम बताते हैं सिस्टम को जोड़ो, सिस्टम को जोड़ो, सिस्टम क्या? ये सक्सेसफुल होने का सिस्टम है, कमाने का सिस्टम है,
अमीर बनने का सिस्टम है, मिलियनर बनने का सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग को, वो सिस्टम को सिखाने का जो चैनल है, वो मीटिंग से स्टॉक पॉइंट में मीटिंग होंगे, हॉल में मीटिंग होंगे, हाउस मीटिंग होंगे घर में। अभी तो ये कोरोना के कारण हम सभी ऑनलाइन मीटिंग ये कारण से हमने अभी ये माध्यम से जूम होंगे, यूट्यूब होंगे, अभी फेसबुक होंगे, कोई भी ये माध्यम से हम सीखने के लिए सिस्टम बनाया। अभी इतना आसानी से हम सीख सकते हैं। आप देखिए, आपका घर में, आपका स्टॉक पॉइंट में, आप कहाँ भी हो, आपका हॉल में हो, ड्राइंग रूम में हो, बेडरूम में हो, वहां बैठकर एक मोबाइल हाथ में रखे तो ये साधन को हमने क्रिएटिवली, प्रोडक्टिवली यूज करे, काम करने को यूज करे तो, कमाने को यूज करे तो, आपको कोई भी फीस के बिना। अभी देखिए, अभी स्कूल में अभी ऑनलाइन होने वाला है, स्कूल में अभी ये स्कूल ओपन नहीं हो गया, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया। क्या ऑनलाइन क्लास बच्चों को सिखाने के लिए मुफ्त में देता है? नहीं, उसको स्कूल में फीस भरना है ये ऑनलाइन सिखाने के लिए स्कूल में फीस भरे तो वो ऑनलाइन चैनल ओपन करेंगे, आईडी देंगे, नहीं तो आईडी नहीं देंगे फीस बाकी है तो आईडी नहीं देंगे। ये इवन इस तरह का इवन साधारण एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में इतना खर्चा करके सिखाना है तो सीखे तो अभी इसमें हमने फ्री ओपन किया। फ्री, ये तो इंडस्ट्री फ्री है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, एजुकेशन फ्री है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, एंटरप्राइज फ्री है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। आप अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। अंदर आकर रहना, कमाना, सीखना वो आपका निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। हम किसी को फोर्स करके दबाकर यहाँ नहीं सिखा सकता है, वो खुद उसके अंदर। इसीलिए मैं बताता हूँ, जिसको भूख है उसको हम दे सकता है, जिसके साथ फायर इन द बेली नहीं है, पेट में आग नहीं है, उसको कितना पंचभक्ष परमान रखे तो भाई वो नहीं खाएंगे, बिकॉज भूख नहीं। इसीलिए जो लोग उसको पेट में दर्द है, पेट में बेली में फायर है, उसको हम फीड कर सकता है। इसीलिए ये सिस्टम में जो लोग बढ़ेंगे, कमाएंगे, जो उसको लाइफ को बदलने के लिए जो दिन रात लड़ेंगे, जो लोग दिन रात नहीं लड़ता है, इस तरह का लोगों को हम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरा आज का संदेश है, हम लोगों ने यहाँ एक बड़ा सोच के साथ और बहुत बड़ा मिशन के साथ हम यहाँ जुड़े हैं, लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। फर्स्ट हमारा लाइफ को बदलने के पहले दूसरों को, लोगों को लाइफ को बदलने को हम मदद करें तो हमारा लाइफ बदलेगी। मैं कभी भी बताता हूँ, जीवो और जीने दो। अभी यहाँ जीवो और जीने दो नहीं, ये महावीर वाणी, अभी जीने दो, जीवो। फर्स्ट हमने दूसरों को जीने का मौका करना, जीने देना, जीने देना, जीने देने के बाद हम जी सकता है। बहुत लोग यहाँ ये इंडस्ट्री में फेल्यूर होता है, बर्बाद होता है, एक ही कारण है, वो उसका इतना सेल्फिश एटीट्यूड होता है। फर्स्ट उसको ही सभी मिलना, बाद में दूसरों को मिलता है ये नहीं, वो सोच नहीं होंगे। इसीलिए हमारा यहाँ बहुत बड़ा सिद्धांत जीने देना, लोगों को लाइफ को हम बदले तो लोगों को लाइफ को। अभी हमारे, आप तो इंजीनियर है, आपका मिसेस तो ग्रेजुएट है, आप लोगों ने डीएक्सएन को आने के पहले ही आपका मिडिल क्लास लाइफ था, नॉट ऑर्डिनरी। आप तो गरीब नहीं था, एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली का लाइफ स्टाइल था। इसीलिए आप यहाँ आने के बाद हम सोचे तो हमारे भी गरीब कितना लोग हैं, कुछ भी नहीं है उसके साथ BE डिग्री नहीं है,
उसके साथ बीकॉम डिग्री नहीं है, ये अनपढ़ है, साधारण लोग है। हम तो, हमारा लाइफ तो अच्छा था, डीएक्सन आने के पहले ही हमारे साथ घर था, लैंड था, एसेट था, कार था, एवरीथिंग। अभी हम क्यों यहाँ आए? ओनली हमारा लाइफ को बदलने को हम डीएक्सन को आए, तो इसमें कोई पुण्य नहीं है, इसमें वो सक्सेसफुल नहीं बन, आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते। आप क्राउन एम्बेसडर बनने का सोचे तो हमारा दिमाग में होना, हमारे भी नीचे कितना लोगों को लाइफ हम बदल सकते हैं, उसको आज का दिन में लोगों को रोज रोटी खाने को भी, इसमें क्या हमने बताया, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, वो इतना गरीब है लोग, डेली नेसेसिटीज नहीं है। इस तरह का लोगों को हम लोगों का लाइफ बदलने में हमने मदद करे तो नॉट ओनली ये लोगों को, इसी है, वही है सीक्रेट बिहार का। लोगों ने पूछते हैं बिहार में क्या इतना गरीब लोग पैसा कमाता है? आप देखा है अभी कितना लोग, इतना गरीब लोग आज 1 लाख 2 लाख कमाए, तो इतना बड़ा सेक्टर, इतना अच्छा सेक्टर, उसमें के साथ कुछ भी नहीं था। जो डीएक्सन के आने के समय पहनने का कपड़ा भी नहीं था, खाने को इनफ फूड भी नहीं था। इस तरह लोग आज 2 बरस 3 बरस में 1 लाख 2 लाख कमाए, तो वही है हमारा मिशन होना। कितना लोगों को लाइफ को हम बदलने में मदद करेंगे, उतना बड़ा ग्रोथ होंगे, इतना बड़ा, वो तो बहुत बड़ा मिशन है। ये अभी डॉक्टर लिमसियोजिन का जो क्या मिशन है दुनिया का, अभी खून की कमियां, कुपोषण को हटाना। अभी देखिए, कुपोषण भारत छोड़ो, कुपोषण भारत छोड़ो, हम स्लोगन बनाता है, कुपोषण भारत कैसा छोड़ेंगे? कुपोषण भारत छोड़ने के लिए हमारे जैसे लोग सभी मिलकर काम करके स्पिरुलिना को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो खून की कमियां, कुपोषण को, यो न्यूट्रिशन को हम लोगों के हाथ में डाले, तो न्यूट्रिशन को लोगों को सॉल्यूशन दिए, तो डेफिनेटली एक दिन भारत में कुपोषण नहीं रहेगा। इसी के कारण से डॉक्टर लिमसियोजिन ने आज दुनिया का इमसाम का गुडविल एम्बेसडर बनकर ये स्पिरुलिना को दुनिया का इतना गरीब बच्चों को, इतना अनाथ बच्चों को, इतना दुनिया में जो खाने पीने के नहीं है, इतना गरीब फैमिली में अनाथ बच्चों को अभी ढूंढ करके इसका खून की कमियां, कुपोषण को हटाने के लिए थोड़ा हमारा प्रोडक्ट का दान देना, वो बहुत बड़ा स्टेप है। ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डॉक्टर लिम ने उसके हाथ में उठाया है। इसी तरह हम सभी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज को हम क्या करेंगे, समाज से हमको क्या मिलेंगे सोचकर नेटवर्क को आए, तो वो कभी भी बड़ा नेटवर्क नहीं बन सकता। हमने, ये तो एक एनजीओ का तरह है, हम कमा सकता है, कितना भी कमा सकता है, उसके साथ हमारा सोच होना एनजीओ को सोच, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच। हम खुद क्या समाज को दे सकता है, हमको समाज से लाभ मिलने के पहले हम समाज को हमारा सर्विस, सैक्रिफाइस दिए, तो भलाई के लिए हमको समाज से डेफिनेटली वापस बहुत गुण लाभ मिलेंगे। बिकॉज लोगों को लाइफ बदले तो हमारा लाइफ भी बदलेंगे। यही है सीक्रेट ये इंडस्ट्री का। इसीलिए आप सभी मिलकर अच्छा काम महाराष्ट्र में कीजिए, और एक बार महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना, और एक बार महाराष्ट्र को उठाना, और एक बार महाराष्ट्र तो पहले ही बहुत बरस नंबर 1 था, अभी थोड़ा काम करे तो और अगेन महाराष्ट्र नंबर 1 बन सकता है डीएक्सन में। नॉट ओनली महाराष्ट्र नंबर 1 बनना, इंडिया का सभी स्टेट नंबर 1 बनना, इंडिया का सभी स्टेट का ग्रोथ, डीएक्सन को दुनिया में नंबर 1 बनने में हम कामयाब होना। इसी शब्दों के साथ मेरा वाणी को विराम दूंगा। कल हम और एक बार और एक लीडर के साथ यही चैनल 7 बजे को मुलाकात होंगे। थैंक यू वेरी मच माली फैमिली, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद।